सीता बेंगरा 10.9 किलोमीटर हो सकता है, सीता बेंगरा जो एएसआई के द्वारा संरक्षित है, लेकिन डीएफओ साहब ने जो स्वयं मापदंड निकाले कि किन बिंदुओं पे हमने जांच करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक स्थल भी लिखा। तो क्या रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो धार्मिक स्थल नहीं है? उसको उनने क्यों नहीं लिया? और सीता बेंगरा के साथ में जो भारत सरकार ने भी पुरातात्विक महत्व के स्थानों का उल्लेख किया है, उसमें 2 स्थान आते हैं, सीता बेंगरा जोगीमाड़ा और जोगीमाड़ा, और साथ में लगे हुए पहाड़। इस बात का उल्लेख है भारत सरकार के स्वयं की सूची में। आप देख सकते हैं, वो सूची भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में 2 स्थान केवल उस संरक्षित सूची में आते हैं, लेकिन ये संरक्षित सूची की बात नहीं है। डीएफओ साहब ने ये नहीं लिखा कि संरक्षित सूची, उन्होंने कहा धार्मिक स्थल। तो राम जी का मंदिर धार्मिक स्थल है, और उन्होंने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आज वहाँ कंपन से पहाड़ में दरार आ रही है, और जो सिंह दरवाजा है, सिंह द्वार कहते हैं, उसके बगल में दरार दिख रही है। आगे के ब्लास्टिंग का वो एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का जब तक प्रकोप पड़ रहा था, ये नहीं आया था। जब से खदान में काम चालू हुआ है और ब्लास्टिंग होने से कंपन हो रही है, उसके बाद ये दरार आई है सिंह द्वार के बगल में। और लोगों का कहना है कि आगे में जो मैंने बताया 12 या 20 फुट का एक दूरी है, जिसमें एकदम फिर खाई है, ऐसे सीधे नीचे, इधर पहाड़ है, इधर रास्ता है, इधर खाई है। ये अगर पहाड़ का हिस्सा गया तो ऊपर जाना बंद। नया मंदिर जो बनाया जा रहा है वहाँ, उसको किस रूप से देखते हैं? ये एक और उस बात की पहल है कि हम तो राम जी को देखिए वो कर रहे हैं, राम जी में हमारी आस्था है। जो पुरातन स्थल है, जहाँ से लोगों का सालों से, शताब्दियों से जुड़ाव है, जहाँ पूरे क्षेत्र के लोग, ना केवल उदयपुर के, सरगुजा के और छत्तीसगढ़ के लोग नवमी के समय आके दर्शन करते हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। उस स्थल को आप नज़रअंदाज करने के लिए पहल तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ आवश्यकता क्या है राम मंदिर बनाने की? 100 बनाइए, आवश्यकता। लोग सामान्य रूप से वहाँ जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। पुरातत्व को देखने के लिए लोग सीता बेंगरा जाते हैं, जोगीमाड़ा जाते हैं। तो आपने तो राम जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित कर रखी है पहले ही। तो राम जी पे जिनको दर्शन करना है, तो राम जी तो आपने नीचे भी उपलब्ध कराए। राम वन गमन पथ के साथ जो निर्माण हुआ, उसमें बड़ी एक कद की राम जी की सुंदर एक मूर्ति वहाँ पर बनी हुई। ऐसे हालात में राम भगवान माफ करेंगे क्या ऐसी स्थिति में? अयोध्या में भी माफ नहीं किया, यहाँ भी नहीं करेंगे। बिना पूरे निर्माण के जिस तरह से आनन फानन में हुआ, अयोध्या में भी हम अगर राम जी की बात उस नाते करें तो सरपट किसी को जीतना चाहिए था, स्वयं अयोध्या की सीट नहीं जीती। शंकराचार्य जी लोग नहीं गए वहां भाई, हम लोग कौन होते हैं? देश के जितने शंकराचार्य थे, सब ने ये कहा कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन की व्यवस्था का ये अंग है कि जब तक पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वहां पर मूर्ति स्थापना, या जिसको हम अभिषेक कहते हैं या जो क्रिया कहते हैं, वो नहीं होती है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, पर बात नहीं मानी गई किन्हीं कारण। राजेश अग्रवाल जो पहल कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। एक ट्वीट आता है और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये सकारात्मक पहल है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। यही हम सबकी अपील है कि इसमें राजनीति को बिल्कुल ना देखें। हम लोग इसको राजनीतिक पहल के रूप में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, न करना चाहेंगे, न करेंगे। ये रहेगा तो केवल सामाजिक स्तर पे रहेगा, केवल रामगढ़ की पहाड़ी की रक्षा के संदर्भ में रहेगा। इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहेगा। राजेश अग्रवाल जी से बात हुई है क्या फोन पर मंत्री बने उसके बाद? हाँ, मेरी बात हुई, मैंने फ़ोन लगाया था, उस दिन फ़ोन बंद था, लेकिन कल ही उनका फ़ोन आया और खुशी खुशी हम लोगों ने बधाई और धन्यवाद का आदान प्रदान किया। इस मुद्दे पर भी बात हुई? नहीं, इस मुद्दे पे जनरली जो बात है कि देखिएगा, वो अच्छा नहीं लगता है कि पहली बार बात कर रहे हैं, और स्वयं उनने बिना बात किए आगे आके जब बयान दिया,
एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, उसमें खुले तौर पे उनने जब अपने आप से ये कहा तो फिर उस बात को दोबारा कहने का। और मुझे अच्छे से याद तो नहीं है कि अगर बात हुई भी होगी तो उनका